हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 27 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं अटल पेंशन योजना। देन हम देखेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे हम सिडबी के नाम से जानते हैं। देन हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा लंबाड़ा कम्युनिटी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025। देन भारत रंग महोत्सव 2026 के बारे में देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही ये जो मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी है ये रिलीज की गई है, हम इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे एआई बेसिक एक्ट के बारे में कि इसको लागू करने वाला कौन सा देश है। तो शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना। हाल ही में खबरों में रही जो अटल पेंशन योजना है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन्स विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 50 years. And second, it is administratively managed by the Life Insurance Corporation of India. And third, the central government ensures a guaranteed minimum monthly pension ranging from 1000 to 5000 upon reaching the age of 60. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है अटल पेंशन योजना से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। इसकी जो एलिजिबिलिटी एज है वो है 18 to 40 ईयर्स। और साथ ही ये जो स्कीम है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The Atal Pension Yojana, launched in 2015, is a flagship social security program primarily targeting the unorganized sector. The eligibility age is 18 to 40 years, not up to 50. And this ensures a long contribution period to build a sustainable corpus. This scheme is administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority and the statutory regulator for pension in India, not LIC. While banks and post offices act as points of presence for implementation, the regulatory oversight remains with PFRDA. The scheme guarantees a fixed pension of 1000 rupees, 2000, 3000, 4000 and or 5000 based on the contribution amount and age of entry. The critical update to the scheme is the exclusion of income tax payers from enrollment starting October 2022, aimed at better targeting the poor and underprivileged. The scheme also provides a safety net for the family. If the subscriber dies, the spouse continues to receive the same pension amount, and after both passes away, the accumulated pension corpus is returned to the nominee, ensuring long-term financial security for the household. ये हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टिल द ईयर 2030 and 31 along with the extension of funding support for the promotional and developmental activities. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रही जो अटल पेंशन योजना है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Consider the following statements regarding the Small Industries Development Bank of India, जिसे हम सिडबी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड, it provides direct lending to MSMEs only when bank credit is unavailable or inadequate. And third, SIDBI is headquartered in Mumbai to maintain proximity to the financial capital's regulators. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, एंड सिडबी इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द आईडीबीआई नॉट आरबीआई। आप यहाँ देख सकते हैं। SIDBI was established in 1990 as a wholly owned subsidiary of IDBI, जिसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। And it was subsequently delinked from IDBI in March 2000 to function as an independent statutory body, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। While SIDBI's primary role is refinancing, it also engages in direct lending to MSMEs, and this is usually targeted at filling credit gaps where traditional commercial banks might be hesitant to lend due to perceived risk or lack of collateral. SIDBI has pioneered collateral-free and digital credit products using alternative data to access the creditworthiness of small firms. Additionally, it supports microfinance institutions to ensure credit reaches the grassroots level. By acting as the backbone of MSME credit architecture, SIDBI promotes formalization and employment. The institution also provides venture debt and startup financing, supporting innovation-led growth in the small-scale sector. आप ध्यान रखेंगे, सिडबी को स्टैब्लिश किया गया 1990 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वर्तमान समय में सिडबी के चेयरमैन हैं मनोज मित्तल। सिडबी हाल ही में न्यूज में रहा बिकॉज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द इक्विटी सपोर्ट ऑफ 5,000 करोड़ टू सिडबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Lambada community that was recently seen in the news is mainly found in which Indian states? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये जो लंबाडा कम्युनिटी है या समुदाय है, ये हाल ही में खबरों में रहा है। आपको बताना है कि ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, या फिर ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको लंबाडा कम्युनिटी के बारे में बताना है कि ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मेजरली ये पाई जाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। आप देख सकते हैं। The Supreme Court is re-examining the long-standing dispute over scheduled tribe status of the Lambada community in Telangana. Lambadas are also known as Sogalis or Banjaras and are recognized as the scheduled tribe.
So they mainly spread across Telangana and Andhra Pradesh. The community is believed to have originated from the Marwar region of Rajasthan. And traditionally, they were semi nomadic traders transporting goods, but this declined during British rule. And they speak Gorboli, also called Lambadi language. सो मेजरली ये जो लंबाडा कम्युनिटी है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा ये जिन राज्यों में पाई जाती है वो है महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been selected for the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for the year 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एलन जॉनसन सरलिफ, ग्रोका मिचेल, विनी मेडिकिजेल मंडेला या फिर लेमा बोवी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो 2025 के लिए जिसको इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये है ग्रेका मर्चेल। आप देख सकते हैं Mozambican humanitarian and rights activist Greka Mukjil have been selected for the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for the year 2025. So the award decision was made by an international jury chaired by former National Security Advisor Shiv Shankar Menon. And she was chosen for path-breaking work in education, health, nutrition, economic empowerment and humanitarian action. So the award carries a cash prize of 1 crore, a citation and a trophy. So she led a landmark United Nations study in the 1990s on the impact of armed conflict on children. So आप ध्यान रखेंगे 2025 का ये पुरस्कार दिया गया है ग्रेका मिकल को। इसके साथ ही 2024 का जो पुरस्कार है वो हाल ही में दिया गया है मिशेल बैचलेट को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं चिले की। इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बाय अ ट्रस्ट इन हर नेम इन 1986। So it is awarded annually by the Indira Gandhi Memorial Trust to a person or organization without any distinction of nationality, race, or religion in recognition of creative efforts towards promoting international peace, securing economic cooperation, ensuring that the discoveries of science and modern knowledge are used for the larger good of the human race. I found this on the web for next question to you. Bharat Rang Mahotsav 2026, the world's largest theatre festival, will run from January 27 to February 20th and will feature performances across how many Indian cities and continents? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा जो थिएटर महोत्सव है भारत रंग महोत्सव 2026, ये 27 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें भारत के कितने शहरों और महाद्वीपों में प्रस्तुति की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं 25 इंडियन सिटीज एंड 6 कॉन्टिनेंट्स, सेकंड 30 इंडियन सिटीज एंड 5 कॉन्टिनेंट्स, 40 इंडियन सिटीज एंड 7 कॉन्टिनेंट्स या फिर 50 इंडियन सिटीज एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो भारत रंग महोत्सव जो है इसकी प्रस्तुतियां 40 इंडियन सिटीज और 7 कॉन्टिनेंट्स में की जाएंगी।
आप देख सकते हैं Bharat Rang Mahotsav 2026 will be held from January 27th to February 20 across 40 Indian cities and one country in each of the seven continents. So the 2026 edition marks the 25th edition of Bharat Rang Mahotsav. So it is recognized as the world's largest theatre festival, and the festival features 277 Indian productions staged in 228 languages. So plays are selected from 817 national and 34 international entries highlighting India's cultural diversity. आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष आयोजित होने वाला ये भारत रंग महोत्सव का 25th एडिशन है। भारत रंग महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली एंड दिस फेस्टिवल प्रमोट्स theater as a medium of cultural exchange and artistic expression. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Released the Military Quantum Mission Policy Framework aimed at integrating quantum technologies into the India's armed forces. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से तैयार की गई जो सैन्य क्वांटम मिशन नीति रूपरेखा है उसको हाल ही में किसने जारी किया है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डीआरडीओ चेयरमैन समीर वी कामत या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। आपको बताना है हाल ही में जो मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको किसने लॉन्च किया है या रिलीज किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये रिलीज किया है सीडीएस अनिल चौहान ने। आप देख सकते हैं The Military Quantum Mission Policy Framework was released to enhance quantum technology integration within India's defense ecosystem. So, the policy framework was released by the Chief of Defense Staff General Anil Chauhan, and it focuses on integrating quantum communication and quantum computing into the military operations. So, the framework aligns with India's broader national quantum mission and it emphasizes civil military fusion to improve battlefield readiness and technological edge. So, National Quantum Mission की बात करें तो it aims to develop quantum technologies including computing, communication and sensing. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country passed the AI Basic Act, the world's first comprehensive AI governance law? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने एआई बेसिक एक्ट पारित किया है जो विश्व का पहला व्यापक एआई शासन कानून है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, साउथ कोरिया या फिर जापान। आपको बताना है कि हाल ही में किस कंट्री ने एआई बेसिक एक्ट को पास किया है जो कि विश्व का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई गवर्नेंस लॉ है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्री है साउथ कोरिया। आप देख सकते हैं साउथ कोरिया passed the AI Basic Act, becoming the world's first country to enact a comprehensive AI governance law. So the law mandates human oversight for high impact AI systems, and high impact AI sectors include healthcare, transport, finance, and public safety. So companies must label AI generated content and disclose AI tool uses.
एआई बेसिक एक्ट की बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है गवर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका एम है इंश्योर करना सेफ, इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज। तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।